मित्रों, आज हम आपके सामने जो कथा लेकर आए हैं, इस कथा को आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुनना है। अधिकांश लोगों को लगता है कि वह भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान उनकी सहायता नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित होने के कारण हम यह देख ही नहीं सकते हैं कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहा है। तो इसी पर आज हम आपके लिए एक कथा लेकर आए हैं, तो इसको आप अंत तक जरूर सुनें। एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, आप न्याय की पराकाष्ठा हैं। आपके लिए देव, दानव, मानव, किन्नर, सुर, असुर सब एक समान है। आप किसी के लिए भी भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन इस समय मुझे आपके न्याय करने का तरीका बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। यह बात सुनकर शिवजी ने कहा, अरे, आप इतनी क्रोध में क्यों हैं देवी? चलो, आज हम मृत्यु लोक में घूमने चलते हैं। और शिवजी माता पार्वती के साथ ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में शिवजी माता पार्वती को लेकर एक सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने गए और सेठ के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। जब सेठ ने दरवाजा खोला तो वह शिवजी द्वारा भिक्षा मांगने पर उन पर क्रोधित होने लगा और बोला, रोज रोज आ जाते हैं भिक्षा मांगने, यहाँ क्या हराम का धन बरस रहा है? और वह यह कहते हुए दरवाजा बंद कर अंदर वापस चला गया। यह सब देख माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान शिव से कहा, यह शेर तो बड़ा ही दुष्ट है, इसको तो अभी श्राप दे देना चाहिए था। लेकिन शिवजी ने माता पार्वती की बात सुन उस सेठ को और धनवान हो जाने का वरदान दे दिया। जिसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को लेकर एक गरीब भक्त के यहाँ जा पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने भिक्षा मांगी। जब उस भक्त ने यह देखा कि मेरे घर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी भिक्षा के लिए आए हैं, तो उसने उनको आदर सहित अपने घर में प्रवेश कराया और भोजन पानी कराकर उनकी सेवा की। वह भक्त बहुत ही गरीब था। उसके पास तो सिर्फ एक गाय ही थी, जिससे वह अपना जीवन यापन कर रहा था, जिसकी सेवा कर वह अपना समय व्यतीत कर रहा था। तो वह भक्त ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन संपदा तो नहीं है। मैं खुद ही इस गाय की सेवा कर अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। यह सुन शिवजी उस भक्त से बोले, मुझे भिक्षा में यह तुम्हारी गाय चाहिए, क्या तुम इस गाय को मुझे दे सकते हो? तो शिवजी उस भक्त से बोले, नहीं नहीं, मुझे धन संपदा नहीं, क्या तुम मुझे अपनी गाय दान में दे सकते हो? तो उस भक्त ने भगवान की इच्छा समझकर वह गाय उन ब्राह्मण को दान में दे दी। शिवजी और माता पार्वती जी वह गाय लेकर वहां से चले आए, लेकिन माता पार्वती को यह बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, उस सेठ ने आपका इतना निरादर किया, फिर भी आपने उसे धन संपदा का वरदान दे दिया। और जहां उस भक्त ने आपका आदर सत्कार किया, आपकी सेवा की, आपने तो उस भक्त की सहायता न करते हुए उस भक्त से भिक्षा के रूप में उसकी गाय ही ले ली। यह सुन भगवान शिव बोले, यह भक्त मेरा सच्चे मन से भक्ति करता है। कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते मरते इसको गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय का क्या होगा, कहीं कोई कसाई मेरी गाय को ना ले जाए।
तब इस भक्त को मरते समय मेरा स्मरण ना होकर गाय की चिंता रहेगी और वह मेरे धाम को ना जाकर गाय की योनि में चला जाएगा। उधर सेठ को धन बढ़ाने का वरदान इसलिए दिया कि मरते समय वह अपने धन और तिजोरी का ध्यान करेगा, जिसके कारण वह मुक्ति ना पाकर 84 लाख योनियों में भटकने लगेगा। सो हे देवी, प्रकृति का नियम है, जिस चीज में अति लगाव रहेगा वह मरते समय उस चीज का स्मरण जरूर करेगा। भगवान शिव की यह बात सुन माता पार्वती को उनके न्याय पर पूर्ण भरोसा हो गया। इसलिए मित्रों, हम हमेशा सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ बुरा क्यों कर रहा है या दूसरे के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारी बुद्धि सीमित होने के कारण हम यह देख ही नहीं पाते हैं कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहा है। अगर हम भगवान पर आश्रित रहते हैं तो भगवान हमारे लिए सब कुछ करता है। लेकिन आज के समय में व्यक्ति अपने दिमाग का उपयोग ज्यादा करता है, इसलिए वह भगवान को भी लालच देने से नहीं चूकता है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा कही गई इस कथा से आपका यह भ्रम दूर हो गया होगा कि भगवान की भक्ति करने का फल क्यों नहीं मिलता है। हमारी बुद्धि इतनी सीमित होने की वजह से हम यह देख ही नहीं पाते हैं। इसलिए नित्य कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो मित्रों, आपको इस कहानी से अगर कुछ शिक्षा मिली है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।